बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। आप सबको उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। और ख़ैर ईद का तो व्लॉग आपको आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट डे ऑफ ईद, सेकंड डे, थर्ड डे, और ये चांद रात का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चांद रात वाले दिन ना मेरी जो भांजी है वो बना रही है बुके। और क्योंकि जो इत्तेकाफ़ बैठे हुए हैं उन्होंने स्पेशल फरमाइश की है कि हमें बुके चाहिए, वो भी नोटों वाले, कड़क नोटों वाले बुके चाहिए। तो ये है कि मेरी जो भांजी है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे बुके बनाती है और बना रही है। और ये कड़क नोटों का मैं आपको बताती चलूँ कि ये कहीं से भी हमें नहीं मिले। तो फाइनली ये जी मेरी भांजी ने, बड़ी भांजी ने रखे हुए थे ईदी लास्ट ईयर की। तो खैर वो तो दे नहीं रही थी, लेकिन उसकी बड़ी मिन्नतें की, तरले किए, मिन्नतें तरले किए, तब उसने जाके जी नोट निकाले। तो खैर हमें ना इस तरह था कि एंड डे में ना अपने हस्बैंड को बताया कि लेके आना भाई कड़क नोट। तो वो कहते हैं कि कॉपी मिलती है और कॉपी के साथ 1500 रुपया एक्स्ट्रा में लेते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी भाई ज़्यादती है कि 1500 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 1500, 2000। तो खैर मैं पिंडी होती तो मुझे अब्बू फ़ौरन कॉपी निकाल के देते, मेरे अब्बू के पास बहुत होती हैं। तो ये था कि अभी इसने ना सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी बुकों की, जैसे कि रिबन हो गए और ये स्टिक्स हो गई, शीट्स हो गई, रैपिंग पेपर, कार्ड हो गए। तो बहुत प्यारे बुके बनाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एंड पे ना सारे आपको दिखाती हूँ। तो खैर नहीं, सारे ना कल दिखाऊंगी, सही हो गया। तो अभी ये जो बना रही है यही देखें आप। तो ये था कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे बना रही थी। और चांद रात वाले दिन ना एक अपना ही चांद रात को मज़ा होता है। चांद रात पे मेहंदी लगाने का भी मज़ा होता है। अच्छा मैं मेहंदी का बताती चलूँ कि मैंने जो मेहंदी लगाई है ना, ये हम लोगों ने लगा ली थी इफ्तारी से कुछ टाइम पहले, यानी कि 5, 5:30 बजे का कुछ टाइम होगा। तो जैसे ही हम लोग किचन में गए ना इफ्तारी बनाने के लिए, तो कभी इधर से ख़राब हो रही, कभी इधर से मेहंदी ख़राब हो रही। तो मैं अपनी आप ही को कह रही थी कि बस अब उतारनी पड़ेगी मेहंदी, हम काम बिल्कुल नहीं कर सकते मेहंदी में। आता है कि वो था ना कि ड्राई हो जाएगी, लेकिन ड्राई नहीं हुई और फिर ना धोनी पड़ी। ये होता है कि जो ड्राई होती है ना मेहंदी, वो अगर ऐसे उतारो तो बड़ा प्यारा कलर आता है। बट कहीं मेहंदी बहुत अच्छी थी जिसका बहुत प्यारा कलर आया। तो बस मैं आप ही ने मेहंदी लगवाई, मैंने मेहंदी लगाई। अच्छा मेरी भांजी के पास टाइम भी ना उसी टाइम पे था, तो कह रही थी कि आप सब ना मेहंदी लगवा लो, रात को मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगानी है। तो खैर मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगवाई, इसकी मम्मा ने दोनों हाथ पे लगवाई, मेरी बेटी ने लगवाई। और चांद रात को तो यही होता है, मेहंदियाँ लगाओ, एंजॉय करो। तो अब ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लास्ट इफ्तारी जो बच्चों को देनी थी, इत्तेकाफ़ से बच्चों को उठाना था। तो मैंने कहा चलो आज कुछ स्पेशल बच्चों के लिए होना चाहिए। तो स्पेशल बच्चों के लिए ये था कि अपने हस्बैंड को कहा कि आप बस बाहर से ना जिंगर बर्गर ले आओ, तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। खैर उनको इत्तेकाफ़ से उठने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जिंगर बर्गर भी एक एक आधा आधा खाया। तो कह रहे थे कि बस नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो दुआ करवाएं तो उठे, हम बाहर आके खाएंगे। तो मैंने कहा ये भी ठीक है भाई। तो उनको बस ये था कि चांद रात है और चांद रात को सेलिब्रेट करना है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेकाफ़ पूरा हुआ उनका। और इत्तेकाफ़ जो था ना बच्चों का, अल्लाह पाक कबूल करे उनका सोना भी, उनका इबादत करना। चलो ये था कि रोज़े भी रखे, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ी, साथ में सोए भी। और ये नहीं है कि हमने कोई बर्डन डाला है उन पे कि नहीं इबादत ही करनी है, नो। तो मैंने कहा चलो फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने दें, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक करने की शहादत दे। या अल्लाह जी इस इत्तेकाफ़ के सदक़े या अल्लाह जी मेरे बच्चों के ऊपर अपना ख़ास कर फरमाना। या अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी देना। या अल्लाह जी जो बच्चे बैठे हैं या बस जी बच्चों को इत्तेकाफ़ से उठाया और थोड़ा सा जल्दी हो गया था। मीन के मगरिब की नमाज़ के बाद ने फ़ौरन बाद उठा दिया था दुआ वगैरह करवा के, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर साहब ने जाना था मस्जिद। मस्जिद में भी लोग बैठे हुए थे हमारी फैमिली में से। तो ये था कि बस बहुत मज़ा आया इत्तेकाफ़ का, बच्चों को भी और हमें उठाने का भी इत्तेकाफ़ का बहुत मज़ा आया। तो इनकी दादों ने इनको पैसे दिए, किसी ने हार पहनाए, किसी ने माला पहनाई।
तो बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों की खुशी का एक अलग ही मज़ा था। और बस ये अभी एतकाफ़ वाली जो जगह है ये इंशाल्लाह मैं कल ही साफ़ करूँगी। ईद वाले दिन ही मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो सुबह सुबह ना मेरी कोशिश होगी मैं साफ़ वगैरह कर दूँ, सफाई कर दूँ। तो अब ये रात का ही टाइम है, चांद रात का। और चांद रात को मैं बना रही हूँ जी देसी मुर्गी। और देसी मुर्गी मेरे हस्बैंड ना अपने ही फार्म की ज़बह करके लेके आए थे और इतना मज़े का गोश्त था, आप यकीन करो। अच्छा ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने ना सुबह के टाइम मीन के कारी साहब जो इनको पढ़ाते हैं बच्चों को, वो मस्जिद के इमाम साहब भी हैं, तो वो उन्होंने आना था खाना खाने के लिए। तो वो कह रहे थे कि मैंने घर चले जाना है तो मैं सुबह सुबह आऊँगा। तो फिर मैंने रात को ही ना गोश्त वगैरह मैंने कहा भून के ना इसको फिर अच्छे से भुनाई करके शोरबा वगैरह यानी कि ग्रेवी वगैरह रख के तो सुबह सिर्फ इसी कुकर में पड़ा रहेगा, सुबह गर्म करना होगा। तो ये था कि बड़ा मज़े का गोश्त था। वैसे इसका मज़ा तब आता है जब इसको हल्की हल्की आंच पे ना प्याज टमाटर डाल के रखो, हल्की हल्की आंच पे बनता रहे, उसका मज़ा बहुत अच्छा होता है। लेकिन खैर इसमें भी टमाटर दही का यूज़ किया तो बहुत मज़े का टेस्ट था, जैसे कोई छोटा गोश्त नहीं खा रहा होता मटन, इस तरह का टेस्ट है इसका। तो खैर आप सब भी बताइएगा आप सब ईद पे क्या क्या बना रहे हो। मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि ईद पे क्या क्या बनाया है। तो बस अभी ये था कि इसकी बुनाई कर लूँगी अच्छे से। अच्छा ये था कि मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डल गया था तो वो मैंने पानी निकाल दिया था। तो मैंने कहा पहले अच्छे से बुनाई कर दूँ, फिर वो पानी ऐड करके हल्के हल्के चूल्हे पे पड़ा रहेगा तो वो भी पानी हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जी मेहंदी। मेहंदी का कलर इतना प्यारा आया। और ख़ैर मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना, चांद रात को हमारे यहाँ बारिश भी हुई है तो बारिश की वजह से इतनी ठंड, खैर दिल भी करता है कि रेशमी कपड़े पहने। अब रेशमी कपड़े पहने तो उसके ऊपर मैंने स्वेटर फिर निकाली। मैंने कहा नहीं नहीं स्वेटर के बगैर गुजारा नहीं चलता। तो ये मेहंदी कुछ ख़राब भी हो गई थी काम करते करते किचन के। खैर हाउस वाइफ के काम ही किचन में होने होते हैं तो उनकी मेहंदी कभी इधर से ख़राब हो रही रहती है, कभी किधर से ख़राब हो रही होती है। तो बस ये एक होता है कि ईद पे बस मेहंदी लगानी है। और मेहंदी का बस शौक़ ना शुरू से ही है। और अब देसी घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस चिकन में। देसी घी का जो देसी मुर्गे में टेस्ट आता है ना बड़े मज़े का। और मैं देसी लोग देसी खाने पसंद करते हैं और आप सब भी कमेंट में बताइएगा भाई कौन देसी खाने पसंद करते हैं। और ईद पे तो खैर देसी ही कुछ बनना चाहिए था तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही सोच के रखा हुआ था कि ईद पे ना देसी मुर्गी बनानी है भाई और मैंने अपने कारी साहब को खिलानी है। मैंने कहा ठीक है जी देसी मुर्गी बना लेंगे और फर्स्ट मेहमान हमारे वो ही होंगे, कारी साहब होंगे। सुबह के टाइम। तो ये था कि बस अभी मैंने ना इसको हल्की हल्की आंच पे रख दिया था तो फिर मैं अच्छे से इसकी ना खैर मैंने भुनाई कर ली, हल्की हल्की आंच पे रखा हुआ। तो अब मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। ये है मैक्सी और ये मैंने आज चांद रात को पहनी है। तो मेरी ये भांजी कह रही थी आप अभी से पहन रही हैं। मैंने कहा हाँ चांद रात नहीं है तो पहनना नहीं है भाई। तो मैंने बस शावर वगैरह ले लिया था, ड्रेस भी पहन लिया था, चांद रात को भी सेलिब्रेट करना था साथ में। तो खैर थकावट इतनी हो जाती है। इत्तेकाफ़ गली मोहल्लों में इत्तेकाफ़ वाली जो उठने वाली होती हैं उनको भी बस मुबारक देने के लिए जाना था। तो इस टाइम पे ना ये लास्ट टाइम पे मीन के 11 का टाइम होगा जब मैं ये गोश्त बना रही थी। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे। तो अब मैं चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।